जय जय गुरुदेव नाम कीर्तन। जय गुरुदेव नाम कीर्तन। गुरु का ध्यान कर प्यारे, विनायक के नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जाए, मिले तो दाम निज अपना। गुरु की तरह दृढ़ कर ले, विनायक का नहीं सरना। लोभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। कर्म जो जो करेगा तो वही फिर वो ना वरना। जगत के जाल से ज्यों त्यों हटो मर्दान घी करना। जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को तो माँ कहना। बड़ा बैरी ये मन घटों में, इसी का जी ना कटना। पढ़ो तुम इसी के पीछे, और सबई जतन तजना। गुरु की प्रीत कर पहले, और घट सब को सुनना। मान दो बात यह मेरी,
करे मत और कुछ जतना, और जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे तो को गगना, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। ये महापुरुषों ने अपने अपने समय में ये महामंत्र जीवों के लिए छोड़ दिए। आगे जीव आएंगे उनको इनसे धीरज मिलेगा, एक सहारा हो जाएगा। और महापुरुषों ने ये सब अपने अपने समय में न महामंत्र छोड़े होते तो आज तो वो दशा होती कि सभी लोग नास्तिक हो जाते। आस्तिक की बात तो खत्म हो जाती है। जैसे सब लोगों को शिक्षा मिलती थी चारों तरफ से कि सब लोग शाकाहारी रहो, सारे के सारे नास्तिकता में अशुद्धाहारी हो जाते हैं। शाकाहारी कोई बचने नहीं पाता। ये दशा हो जाती तो इंद्रियों जो चलायमान होती और बुद्धि और काम क्रोध लोभ अहंकार का प्रचंड जब साम्राज्य होता तो मनुष्य पशु हो जाता, जानवर बन जाता। वो तो थोड़ा बहुत महापुरुषों के महामंत्रों से बचाव या विचार होता रहता है, नहीं तो मामला समाप्त था। जो जो उन्होंने जीवों के जगाने के लिए एक प्रमाण दिए हैं कि इन महात्माओं ने साधना की है, इन्होंने इस तरह गुरु के चरणों में बैठकर और इस तरह से सेवा करके प्राप्त किया है। ये सब चीजें इसलिए रखी गई कि आने वाले भी ऐसा ही बने, अपने को तैयार हो, बिना तैयारी के नहीं हो सकता। मुरीद तो बनना ही है। जब मुरीद सच्चा बन जाएगा मुर्शिद अपनी जगह बैठा हुआ है, वो अपना काम चालू कर देगा। मुरीद नहीं बनेगा, वो जगह पर नहीं आएगा, ना वो तैयार होगा, तो कुछ नहीं हो सकता। उसका एक नियम है। इस तीन लोग की जो रचना हुई है, जिसको ये राज मिला, उसने एक नियम प्रसारित कर दिया। उसी नियमानुकूल हम लोग चले तो कोई बाधा नहीं है। जब नियम के खिलाफ चलेंगे तो बाधा खड़ी हो जाएगी। और उस नियम में मुर्शिद बाधा नहीं डालता, तोड़ता ताड़ता नहीं है। वो तो कहता है कि तुम अपने को सेवक बन जाओ,
मुरीद बन जाओ और मैं काम कर दूं। नहीं मुरीद बनोगे तो काम नहीं होगा। चाहिए कि अपने को वचन का पालन करें, यही है सेवक बनना। इसी को कहते हैं भक्ति। वचन पालन का नाम ही भक्ति है। अगर ये हो जाएगा तो फिर काम होने में देर नहीं लगती है। बोलो। पिया को घाट में पिया को महापुरुष कहते हैं जीवों से कहे मनुष्य रूपी मंदिर में रहने वाली सुरत हो, जीवात्मा हो, तुम अगर प्रीतम से, मालिक से, प्रभु से मिलना चाहती हो तो बाहर मत भटको, तुम जहां बैठी हो वहीं मिलेगा। लेकिन तुमने आंख नीचे कर रखी है, इस कारण मिलाप नहीं होता। तुम अपनी नीचे की आंख ऊपर आत्मान की तरफ करो, घाट पर बैठ के तो मिलाप हो जाए। मिलाप हो, दर्शन हो। तो बहुत प्यार से समझाते हैं क्यों भटक रही हो इधर उधर, कोई काबा, कोई इधर, कोई मक्का, कोई कहीं, कोई कहीं। कोई मतलब है 4 धाम इधर भटकते फिरते, इधर कहीं शायद कहीं बैठा हो, कहीं गली कूचे से निकल के आ जाए, किसी मंदिर में छुपा हो, किसी नदी के किनारे, तो ऐसे कैसे मिल जाएगा। तो कहते हैं इधर मत भटको, मिलना चाहो तो मनुष्य रूपी घाट पर, घट में अंदर मिलेगा। कहते हैं पिया से मिलो तो अंदर, किसी से घाट जान लो, उससे वेद ले लो कि घाट पर बैठ करके किस तरह से प्रीतम को देखा जाएगा। तो जब महामंत्र मिलेगा तो काम बनेगा। बोलो। पिया से कहते हैं प्रीतम से अगर मिलना है तो मतलब है कोई तीरथ, कोई मूर्त, कोई ये, कोई स्नान, कोई ऐसा, कोई ऐसा, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ। कहते हैं ये सब भटकाव है, समय खोदोगे मिलेगा कुछ नहीं। तो इस जग में, इस मग में, मार्ग में मत भटको और घाट पर आ जाओ। मिलना चाहो तो, नहीं मिलना है तो जो चाहो सो करो। बोलो। कहते हैं तीरथ भरत इत्यादि जितने भी है ये सब जैसे और कर्म करते हैं वैसे कर्म है। अगर मान लो शुभ नहीं समझा तो वही अशुभ बन जाएगा, तो उसका फल तो शुभ अशुभ का मिल जाएगा। लेकिन जैसे और चीज का फल मिलता वैसे ही उसका प्रीतम तो मिलेगा, प्रीतम नहीं मिलेगा, इन कर्मों से भटक जाएगा। और वही बात होती है कि जब कभी कहो इसको छोड़ दो, चलो ये सच्चा भजन है, ये सच्चे नाम की कमाई है, ये ध्यान है, तो इसको करो, तो नहीं कर सकते, उसी को करेगा। इसीलिए जब घाट पे घूम के नहीं आएगा और उसमें प्रीत प्रतीत विश्वास रखेगा, जो मुर्शिद गुरु कहेगा उसमें विश्वास नहीं, उसमें विश्वास करेगा। जिससे कुछ नहीं मिला उसमें विश्वास है, जिससे मिलना उसमें नहीं विश्वास। तो कहते हैं तो कर्म बन जाएंगे तो उसका भोग मिल जाएगा। चलो। इनके संग पिया मेरा
कोई साधन। कहते हैं कि इनके साथ तीरथ व्रत ही है सब जो करते हो, इनके साथ तो पिया कभी मिला नहीं ना मिलेगा। कहते साथ मिलेगा जो सच्चा साथ होगा, जिसने उसको प्राप्त किया है उसके समागम में, वहां मिलेगा पिया प्रीतम, और कहीं नहीं मिलेगा। साथ हमारी आत्मा, हम साधन के जीव। कहते हैं वो हमारे, हम उनमें यूं रमे ज्यों पे मत देगी। कहते हम उनमें इस तरह से रहते हैं साधों में जैसे दूध में घी रहता है। जब मथा जाएगा दही बना करके तो घी निकल आएगा, नहीं मथोगे तो नहीं निकलेगा। ऐसे कहते हैं साथ ने मत लिया, मैं उनमें प्रकट हो गया हूं, मैं उनके साथ रहता हूं। कहते जहां जहां जाते हैं मैं पीछे पीछे जाता हूं, पीछे 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 पीछे, जैसे माँ चली जा रही पीछे बच्चा चला जा रहा। कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब यह है कि बच्चा चला जा रहा तो माँ पीछे चली जा रही, ऐसा होता। तो कभी कभी आगे पीछे, कभी तुम आगे कभी वो पीछे, कभी वो आगे कभी तुम पीछे। तो कहते हैं साथ प्रीतम जहां प्रकट हो गया है, जिस मनुष्य मंदिर में, जिस पानी में, जिसमें, वहां उनके संग से, उनके मिलाप से प्रीतम मिलेगा, इससे नहीं मिलेगा। चारों तरफ भटक गए, बोलो। नाई भारत खदम। महापुरुष कहते हैं भाई 84 का ये फेरा जो है फिर से दोबारा पुनः लगने जा रहा। अभी तो आई हो फिर से, अब मौका दिया गया लेकिन नहीं, फिर वही कर्म करते हो तो फिर 84 इस फेरे में फिर चले गए चारों खानों में। तो फिर मतलब ये है कि मनुष्य शरीर का समय नहीं मिलेगा, ये अवसर मिलने वाला जो आज मनुष्य शरीर का मिला। इसलिए साथ अति सुखकारी, साथ का संग बहुत ही सुखकारी है। वहां पल पल मालिक याद आता, भजन में रुचि बनती है, रुचि आती है, इच्छा होती है, संसार से उदासीनता उदासीनता होती है, हर चीज समझ में आती है कि ये क्या ये क्या। तो कहते हैं तो शारीरिक कर्म है, इसमें उलझ जाओगे सत्संग छूट जाएगा। जिनसे प्रीतम मिलता है उनका साथ ही नहीं कर सको, जिससे प्रीतम खो गया उन्हीं का बार बार साथ करते हो। तो कहते हैं फिर चारों खानों में जीव जनता आदियों में भटकोगे, फिर वहां कौन बचाएगा, बोलो। और संतों का कहते हैं संत सदगुरु तुझको पुकारते हैं कि देख उधर मत जा, अब ये काम कर ले, तू अलग हो जा संसार से और अपने घाट पे बैठ करके वापस हो जा, सूरत को नाम के साथ जोड़ चढ़। कहते हैं कि उसको तुझे पुकार पुकार करके समझाते हैं, लेकिन बुलाते हैं समझाते हैं मेहनत करते हैं, सुनता नहीं, उसी में बार बार करता जाता, बार 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 बार। फिर क्या करेगा, कर्मों का फल पा जाएगा, नरदेही मिलने वाली नहीं, बोलो। वो समझा में पल में। कहते हैं गुरु की दया
घाट पर। जहां सूरत बैठी है वहीं ध्यान लो, तो एक पल में समझ में आ जाएगा और समझा देंगे। लेकिन घर बैठोगे, जहां दया मिलती है वहां तो फिर क्या समझोगे? बार बार मन इंद्रिया भागते रहेंगे। कहते हैं पिया ऐसे नहीं मिलता, साथ के संग से प्रीतम मिलेगा। इसीलिए संत सतगुरु की खोज करना, कहीं मिले सद्भाव से, सद्विचार से, लगन के साथ, उदासीनता से अगर खोजोगे तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा, मिलेंगे, रास्ता मिल जाएगा। रास्ता मिल जाएगा, उसी लगन में कमाई करो। जो गोपनीय मनुष्य शरीर में रास्ता दे दें, बस कमाई मिला। जल्दी से जल्दी, जैसे पहली लगन पहले लगती है ऐसी बराबर लगी रहे तो काम बन गया। जरा सी लगन लगी फिर खत्म हो गया। वो तो आग है बुझा दी, तो फिर कहीं से लेना पड़ेगा, और जो आग है उसी से काम ले लो। बुझने मत दो। लगन जो है वो एक आग है, वो अगर बुझ जाएगी तो ठंडे हो जाओगे। लगन लगी रहेगी तो दर्शन की तड़प रहेगी, काम हो जाएगा। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। एक महीने से ऊपर हो गया, बड़ी मुश्किल से आदत बनती है। बच्चे को बड़ी मुश्किल से अक्षर लिखना आता है या याद कर, ये भी परमार्थी अक्षर है, बार 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 याद कराया जाता। तो आदत किसी चीज की हो, अच्छी आदत पड़ गई, बहुत अच्छा, खराब आदत हो गई। सोने की आदत पड़ गई तो उठना मुश्किल, और उठ गए, अच्छी आदत पड़ गई तो सोना मुश्किल। अच्छी आदत डालनी चाहिए, चाहे जैसा अपना मन बना लो, अच्छा बना लो, खराब बना लो, फुर्तीला बनाओ, सुस्तीला बना लो। सुस्ती में वजन नहीं होता, फुर्ती में वजन होता है। तो धीरे 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 बड़ी मुश्किल से आदत पड़ी। उठाते उठाते वक्त तो कोई ना कोई तो बहाना होना चाहिए ना, कि सीधे उठा के अगर बैठाला जाए तो उसका कोई मतलब ही नहीं होता। तो कुछ ना कुछ बहाना हो, भाई सत्संग होगा, भजन होगा, ध्यान होगा, कुछ सेवा होगी, तो उसके सहारे उठ जाता है और आदत डाल लेता है। और कोई भी अगर काम ना हो तो किसके सहारे आदत डालेगा? उसके आदत पड़ी रहनी चाहिए, उसमें आलस नहीं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? दुखी रहे हम जानी सूरत तू, दुखी रहे हम जान। महापुरुष जब से इस धरती पर पधारे, रचना का विस्तार और
स्थानीय इन सब को सत्पुरुष ने भेज दिया। सुरतें तो बहुत ही युगों के बाद भेजी गई। एक दो युग नहीं बीत गए, कितने युग बीत गए। और संत इन सुरतों को ले जाने के लिए नहीं आए। तो जब से यहाँ पधारे, उन्होंने देखा कि ये तो सब यहाँ फंस गई और सब रो रही, चिल्ला रही। कहते हैं सूरत तो इस मानव तन में और शरीरों में बहुत दुखी है, बहुत पीड़ित है। तेरी यहाँ कोई सुनता नहीं। बहुत प्यार से उसको समझाते हैं कि नरदेही तो अमूलक है और तू घाट पर बैठी हुई है, फिर भी तुझे रास्ता अपने घर में जाने का नहीं मिलता, तो तू निराधार है, तेरे लिए कोई आधार नहीं और तू दुखी है। हम जानते हैं तू बहुत ही दुखी है। तो बहुत प्यार से इसको समझा रहे। बोलो। जादेन तुम शब्द विसारा, मन संग और सूरत जिस दिन से जब ये सूरतें आई थी तो नाम के द्वारा उतारी गई, और ये रोज चढ़ के जाती थी, आती थी। जाने आने के लिए इनको कोई बंधन नहीं था। इधर से वापस जाना, घंटे संग की आवाज को पकड़ना, ईश्वर का दर्शन करना, फिर ऊपर की आवाज पकड़ के ब्रह्म का दर्शन करना, ऊपर की आवाज को पकड़ के पारब्रह्म का दर्शन करना, फिर उसके बाद ऊपर की आवाज पकड़ के महाकाल पुरुष का दर्शन करना, और सतलोक में सतपुरुष का दीदार। रोज आना इनका कोई बंधन, कोई रुकावट किसी भी तरह की नहीं थी। उस समय पर आनंदित थी, खुशी में थी, हर्ष था, ज्ञान था, तीनों कालों का बोध था। कोई किसी तरह का बंधन, चार खानों का, 84 लक्ष योनियों का या नरकों का कोई का भय नहीं था, न ये थे। तो उस समय पर आती जाती थी, और स्थानीय देवों ने कोई बंधन इनके साथ नहीं लगाया। रोज जाना तो समझते थे कि जाती आती हैं, हम क्यों रोक टोक लगाए, आती और जाती रहती तो यहाँ तो जाना आना और वापस लौट जाना। जो जब तक के लिए उनको यहाँ रोका गया, क्योंकि श्वास, ये शब्दी, मन, बुद्धि, चित्त, प्रकृतियां, इंद्रिया सब उनको देकर और जाती आती रहती, आने जाने का पूरा उनका सिमटाव था। जब ये वापस जाने लगी और लौट के नहीं आई, तब मतलब यह है कि ईश्वर को, भगवान को ये चिंता हुई कि ये तो सब चले जाएंगे, कोई यहाँ रहेगा ही नहीं, वापस लौट जाएंगे। हमने तो इतनी तपस्या की, इतना तप किया, कितने युगों तक, बड़ी मुश्किल से, तो ये तो सब जाएंगे।
तब उन्होंने ये बंधन लगाया। तब उन्होंने अपने मतलब ये इनको देवताओं को भेजा कि चलो नीचे और इनको बताओ कि तपस्या कैसे की जाती है। तो 20,000 वर्ष तक तब करते रहे। तब किया, फिर इनको समाधि में वाणी सुनाई, फिर लिखवाई, इन्होंने लिखी, पूरा मतलब नियम बनाया। फिर इनको बता दिया कि इनको अधिकार दे दो कर्म करने का, अच्छे बुरे का। तो अधिकार इनको जब प्राप्त हुआ तो अच्छा बुरा जो भी इनकी इच्छा होगी करेंगे। उसमें सब जीव उपस्थित। अब वो कहते हैं कि आई तो तू शब्द के द्वारा थी, नाम के जरिए थी, नाम के आधार से आई थी, लेकिन दोनों आंखों के बीचों बीच में बैठी तो तेरा नाम छूट गया, तूने उसको छोड़ दिया। और इसमें ये इंद्रियों के साथ और भोगों के साथ लग गई, तो उधर से ध्यान हटा इधर लग गया। बस शब्द तो आ रहा है, यानी शब्द ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा, सब आपके पास में आ रहा। वो कान बंद हो गए, आंख बंद हो गई, सब बंद हो गया, तो अंदर की नाक बंद हो गई, तो वो तो आ रहा, सुगंधी आ रही है, प्रकाश आ रहा, लेकिन उस गलीज में, उस गंदगी में अपने को उसका बोध नहीं। ये नाम, ये शब्द है, ये आवाज हो रही है, ये प्रकाश है, ये सुगंधी है, उसका अपने को। तो जिस दिन से तूने शब्द को छोड़ दिया, उसी दिन से नाना प्रकार के एक कष्ट मिले, दुख मिलने लगे। और तेरी दोस्ती मन के साथ, मन की दोस्ती इंद्रियों के साथ, इंद्रियों की दोस्ती चित्रों भोगों के साथ, ये सब जो चित्र जो बनाते हो उनमें, उनकी दोस्ती हो गई। अब वो उधर से इंद्रियां छोड़ती नहीं, मन छोड़ता नहीं, मन की दोस्ती सूरत के साथ होती नहीं, तो फिर शब्द कैसे समझे पकड़ेगी, नाम कैसे पकड़ेगी। तो कहते हैं तू दुखी रहे, ज्यादा से तू शब्द में सारा मन से क्या उठा। बोलो। मन रखतन साथ बधान, इंद्री स्वाम। कहते हैं मन मूर्ख, जब मूर्ख हो जाए तो किसी की बात नहीं, अच्छी बात तो सुने नहीं। घर में माँ की, बाप की, बड़ों की, बुजुर्गों की, अड़ोस की, पड़ोस, मूर्ख है तो मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले शरण मिलन सम। कहते हैं गुरु कैसे भी मिल जाए, लेकिन उसका हृदय चेतता नहीं। तो कहते हैं मन मूर्ख। एक तो यह है कि मूर्ख हो गया, किसी की बात अच्छी सुनता ही नहीं। दूसरा यह है तन के साथ बन गया, इन भोगों के साथ में लिपट गया। अब वो मतलब यह है कि इंद्रियों को जब स्वाद मिल गया तो इंद्रियां छोड़ती नहीं, उनकी आदत पड़ गई। मन उन पर दरवाजों पर बैठ करके वो रस लेने लगा। बस ये बात हो। एक तो ये मूर्ख, अब चाहे जितना उसको बताओ समझाओ, लेकिन अच्छी बात नहीं पकड़ता। भाई तुझे दुख मिलेगा, तकलीफ मिलेगी, सब कुछ होगा, कष्ट होगा, ये होगा, ये नाम है, ये शब्द है, ये अंदर है, तू चल निकल चल, तो उसको नहीं सुन, नहीं मानता, करता ही नहीं। तो मतलब ये मन मूर्ख, तन साथ बनाना, इंद्रिय स्वाद बनाना, इसके साथ में फंस गए। तो कहते हैं हम जानते हैं कि तो बहुत दुखी है, लेकिन जब तक तुझे शब्द में मिलेगा, नाम नहीं मिलेगा, और उसको तू पकड़े नहीं, तुझे सुख मिलेगा ही नहीं। तेरा तो वही सुख है असली, तो शब्द ही है तेरा। नाम तूने छोड़ दिया, उसको भूल गई, विसार दिया, उसका ज्ञान चला गया, शक्ति चले गई, आनंद सब कुछ चला गया, सब खो दिया, तो इसके साथ में फंसे। बोलो। कनक काम प्यारी, रात दिवस न सगले पर। जब कहते हैं कि भाई ये सब धर्म सामान बच्चे कच्चे, इनके साथ में ये प्यारे लगते हैं, और उधर तो कुछ ख्याल है नहीं।
कि भाई तुमको कुछ चिंतन करना, कुछ ये करना, कुछ नहीं। तो एक तो मूर्ख इंद्रियों के साथ में लग गया, इंद्रियां भोगों में लिपट गई, रस लेने लगी, और बराबर इसको ये मेरा बच्चा, ये मेरा, ये मेरा, बस इसी को, बस ये तो इससे तो प्यार हो गया। और मतलब यह है कि उस शब्द से, नाम से, गुरु जो बताते हैं उनसे कोई प्यार नहीं। वो तो कभी कभी प्यार, कभी कभी बातों का प्यार किया जाए, बाकी कोई प्यार नहीं। तो कैसे बन सकेगा? कहते हम जानते हैं तो बहुत दुखी है और दुखी रहेगी। जब तक तू उलट करके शब्द को नहीं पकड़ेगी, उससे नहीं जुड़ेगी, तब तक तुझे तेरा दुख नहीं जाएगा, सुख मिलेगा नहीं। तो इस प्यार में, इस मोहब्बत में इस फंस गई। अब ये छोड़ नहीं रहे ना, तो इनको छोड़ रहे। इन्होंने तुझको पकड़ लिया, तूने इनको पकड़ लिया, और ये दोनों झूठे। ना तू सच है ना ये सच है। जिस तन में बैठी वो भी झूठा, वो जिस तन में बैठे वो भी झूठे। तो दोनों के लिए पर्दा धोखा है, उसका भी चला जाएगा, उसका भी चला जाएगा। तो इसमें रहती है तो पता ही नहीं रहेगा, न वो जानेगा न वो जाने कौन निकल गया। ये लोग कहते हैं हवा निकल गई, बस। बोलो। वन जाल पड़ी लालच में बहुत। कहते हैं मैं जानता हूं सूरत, तू अनजान हो गई है लालच में, इस मूर्ख के साथ फंस गई और लालच में पड़ गई। तेरा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। क्यों नुकसान होगा? नरदेही फिर तुझे मिलेगी नहीं। तो तेरा तो सब नुकसान हो ही गया। जब मनुष्य शरीर फिर नहीं मिलेगा, तो इसी शरीर से तो साधना होती, इसी से तो पुण्य बनता। तो ये जब शरीर ही नहीं मिलेगा साधना के लिए, अच्छे काम करने के लिए, तो तेरा तो नुकसान हो ही गया। फिर मनुष्य शरीर मिलता तो बहुत हो तेरी हानि। हम जानते हैं तेरा नुकसान हो जाएगा, और आज तुम सुनती नहीं है। जो कहता हूं कि भाई सुन ले, थोड़ा कम कर दे, थोड़ा ढीला कर दे, अरे कभी कभी प्यार कर, कभी कभी ये, और घर गृहस्थी में रहो, ये थोड़ा सा कर ले, तो सुनती नहीं। कि दरवाजे पर ना मारा, शब्द हो रहा, उसे तू धीरे से पकड़ ले। अरे भाई वो जो युक्ति, उसका भेद है, वो तो गुरु बता ही देंगे, लेकिन उसे तो तू पकड़ ले अपने दर पर। तो अपने घर में जो चीज है उसी को नहीं पकड़ती। कहते खजाना भरा हुआ है, और किसी ने कहा देखो यहाँ ये रखा हुआ है, खोद ले। तो कहता है कि हम क्या खोद रहे, कोई खोद के दे दे। अरे भाई इतना कर्म कर कि तेरे घर ही में रखा, और तू उसको दूसरा खोदेगा? तो खोद उसको। उन्होंने ये राज बता दिया कि खजाना है, ये जीवात्माओं का, सुरतों का खजाना है, इसको खोद ले। तो नहीं खोदते कि आप ही खोद के दे दी। जब उसको इतना बड़ा अधिकार दे दिया है, तो कहते हैं कि तो तेरा नुकसान हो जाएगा, और ये तू चली जाएगी, तेरी हानि हो रही। बोलो। ताते चेत करो सत्संगते, सब सब छुरानी। कहते हैं कि सत्संग करो, और चेत कर करो लगन के साथ, वचनों को सुनो, तब जाकर के जब चेत जाओगे, जाग जाओगे, होश में आ जाओगे कि धोखा हो गया। अभी तक इतने दिनों तक धोखे में रहे, आगे भी धोखा खा जाएंगे। तो फिर चेत जाओगे, जाग जाओगे, और फिर भजन करने लगोगे, तो ये हैरानी, ये परेशानी जन्म मरण की अति दुखदाई, इससे छुटकारा हो जाएगा। और नई सत्संग महापुरुषों का करोगे, और सत्संग वचन सुन के नहीं चेतोगे, नहीं जगोगे, नहीं होश में आओगे, नहीं समझोगे, तो फिर तो आगे हैरानी है। ये अवसर कहाँ मिलेगा? बहुत नुकसान हो जाएगा। बोलो। चौरासी का फेर बचा, तेरे नाई
कहते हैं 4 खानों का 84 4 खानों का फेरा, यानी मतलब ये बचा लो, फिर क्यों जाओगे उसमें तकलीफ पाओगे। नहीं उसमें तो तकलीफ बुखार चढ़ा है, वो आपको क्या बताएगा। तो चढ़ा हुआ बुखार, वहां कौन दवा पिलाएगा, कौन वहां मतलब यह है कि सेवा करेगा। टांग टूट गई, सिर में दर्द है, पेट खराब हो गया, बीमार पड़ा है, कौन भोजन कराएगा। कहते हैं कि फिर तुम दुख पाओगे, फिर उस फेरे में उस चक्कर में चले गए तो फिर लौट के नहीं आ पाओगे। बड़ा दुखदायी महाकलेश। अब की बार सत्संग करो और चित, और जल्दी से इसे मानो कलयुग तो थोड़े दिन का है, उसी से अपना काम कर लो, और जब काम हो जाए तो जिसका है उसको दे दो। ये बड़ी मेहरबानी होती है कि आपने ये अनमोल मनुष्य शरीर कलिग्राम दे दिया, इसमें बैठ के हमने सूरत को यानी जगा लिया, नाम के साथ जोड़ दिया, ये बड़ी कृपा हो गई। उसका भी लाख बार शुक्राना करो, अच्छा है इसकी दया हो गई, नहीं तो ये शरीर मिलता कहाँ। तो कहते हैं फिर छूट जाओगे और जीव अपने वापस घर में पहुंच जाएगा। तो जब तक तुम सत्संग नहीं करोगे, चेतोगे नहीं, तब तक ये बात आने वाली। बोलो। एक दफे स्वामी जी महाराज कह लगे भाई सुबह उठा करो 2:30 बजे और भजन किया करो। तो लोग 2:30 बजे उठे, कोई नहीं भी उठे, कोई बैठ जाए कोई सो जाए, ऐसे देखते रहे। और रोज समझाया करे कि वजह सवेरे सवेरे भजन अच्छा होता है, कि वो समय पर कोई संसारी कोई आवाजें तो आती नहीं, सब सोते रहते हैं। तो जब सोते रहते हैं तब मन में एकाग्रता रहे, तो इधर उधर शब्द आवाज सुनाई देगी, तो इधर उधर मन भाग जाएगा, चित्त भाग जाएगा, बुद्धि भगेगी, तो फिर उसमें बाधा पड़ेगी। तो एक दिन आ गए 2:45 बजे, तो देखा किसी को देखा होगा उन्होंने कि एक आध बैठे हैं बाकी सब सो रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई हम रोज रोज तुम लोगों को समझाते हैं कि थोड़ा भजन पे बैठा करो, 5 ही मिनट 10 मिनट, ऐसे समय पर जब एकांत रहता है तो तुम सोते हो। तो तुम भजन कर लोगे, जब तुम इस वक्त नहीं कर सकते हो तो सुबह आप क्या करोगे भजन उस वक्त। तो कहने का मतलब यह है कि जो वो कहे उस पर बड़ा अमल करो तो जल्दी काम बन जाता है, और नहीं तो यह है कि बस उसी पुरानी उसमें पड़े हुए हालत में, तो उसी में पड़े रहोगे, जगोगे नहीं। थोड़ा चुस्ती और फुर्ती नहीं रखोगे तो उसी में बस आलस आ जाएगा, सो जाओगे, समय निकल जाएगा। तो इसलिए सत्संग चेत के करो, जाग कर। जब लगन होगी, जब फिक्र होगी, तभी कोई काम जल्दी हो जाएगा। फिक्र नहीं हो जाएगा, फिक्र नहीं होगी तो कोई काम नहीं होता, और फिक्र होती है तो घर में बाल बच्चों में काम हो जाते, नहीं काम कर सकोगे तो हैरानी होगी, फिर हैरान परेशान होते हो, तो सुस्ती में कोई काम नहीं हो पाता। तो अपने लिए भी दुखदाई और औरों के लिए भी दुखदाई। तो थोड़ा सा सत्संग जाग के सचेत होकर चेत कर, और ये समझकर कि हमारे भले के लिए, अच्छे के लिए, हमारा ही फायदा है, किसी और का नहीं है, तो करो। और थोड़ा सा भजन जो जरूरी असली चीज है वो करो जी। बोलो। गुरु का चरण पकड़ लो अब मानुष जन्म जितारी। कहते हैं कि जब गुरु का चरण पकड़ लोगे, जो अंदर में, बाहर तो दिखाई देते ही हैं, लेकिन अंदर में जो चरण कमल को पकड़ लोगे तो मानुष, ये जो शरीर मिला उसको जीत लिया। तब कहते हैं हारी बाजी जीती। जुग जुग
जब जब मनुष्य शरीर पाया तो हार गए। कहते हैं अब की बार मानव तन पा करके गुरु चरण, तो ये मतलब है कि बाजी जीत हो गए मनुष्य शरीर, नहीं तो ऐसे निकल जाएगा। चलो बस करो, बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। अच्छा पंथी मारो। गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। सभी गुरु प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज परम संत स्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित परमार्थी वचन संग्रह साधक विघ्न निरूपण। साधक के प्रति गुरु के वचन। आशिक की पहचान। गुरु के चरणों का कौन आशिक होगा जिसमें यह बातें पाई जावे। एक तो जिसमें मान नहीं, दूसरा निर्लोभी है, तीसरा गुरु और संगत में अपना तन लगाता हो, चौथा जिसमें क्रोध ना हो, पांचवा संतों साधुओं की जिसके चित्त में कदर हो और इनका आदर करता हो, छठा जिसमें हर वक्त चिंता हो कि नर शरीर भजन के वास्ते पाया है और हर वक्त भजन में लगा रहता हो, ऐसा जीव गुरु के चरणों का आशिक होता है। कौन गुरु के चरणों का आशिक नहीं होता है। जिसमें मान है, जिसमें क्रोध है, जो तन सेवा नहीं करता, जिसके चित्त में गुरु के शब्द असर न करते हों, ऐसा जीव गुरु के चरणों का आशिक नहीं हो सकता है। गुरु एक परमात्म पावर है जिस मनुष्य पोल पर बैठकर परमात्मा के गुण अथवा शक्ति का इजहार करता है। गुरु देखने में मनुष्य मालूम होते हैं, परंतु अंतर की शक्ति परमात्मा के साथ मिली रहती है। जैसे एक बिजली का तार ऊपर से रबड़ चढ़ी होती है, परंतु अंतर में पूर्ण पावर काम करती है। उसी रबर को हटाकर मनुष्य तार के साथ जोड़ देते हैं, तब उसकी शक्ति का इजहार होता है और देखने में पूर्ण रूप से मालूम होता है। गुरु मिलने पर इस प्रकार तुम्हारे अंतर से शक्ति काम करती है। जब गुरु तुम्हें मिलते हैं तो उनकी कृपा से जो तुम्हारे ऊपर रबड़ की तरह खोल चढ़ा हुआ है, जिसके कारण अपने आप की शक्ति को नहीं पहचान पाते हैं, गुरु रबड़ की खोल को हटाकर यानी कर्म आवरण को हटाकर इस सूरत को नाम पावर के साथ जोड़ देते हैं। जब सूरत नाम पावर के साथ जुड़ती है, उस वक्त अपनी निजी शक्ति का विकास होना शुरू हो जाता है। सेवक के कर्तव्य। साधक गुरु कृपा का सहारा स्वाभिमान को त्याग कर लेता है, क्योंकि जब तक स्वाभिमान रहेगा तब तक शक्ति का विकास नहीं हो सकता। कारण जड़ मोटे खोल में जड़ता का स्वाभिमान रहता है, जिसके कारण सूक्ष्म शक्तियां प्रकट नहीं हो पाती हैं। अपनेपन का त्याग करता हुआ जीव काम करता है, वह तो साधक बनकर कुछ प्राप्त कर सकता है, पर अपने कर्म का अभिमान है तो साधक कहीं भी गिर सकता है। सरलता साधक की इसी में है कि जो कर्म करे
वह आज्ञा के अनुसार गुरु को अर्पण कर दे, उससे साधक का बंधन नहीं। कुछ लोग साधन करते हैं परंतु उन्हें तरक्की क्यों नहीं होती? इसका मुख्य कारण यह होता है कि जब साधन में बैठते हैं उसी वक्त उन्हें गुरु शब्दों का ध्यान नहीं रहता है। साधन करने वालों के इरादे पहले से होने चाहिए। इरादों के अनुसार साधक का साधन चलता है, इसी अनुसार गुरु दया करता है। गुरु की दया का दरवाजा साधक जब पा सकता है, जबकि साधक साधन के द्वारा अपनी दोनों आंखों को उलटकर ऊपर की ओर करे और अपने सूक्ष्म दृष्टि टिक जावे और सुरत प्रकाश पाने लगे, तो साधक को समझ लेना चाहिए कि गुरु की कृपा का दरवाजा खुलना प्रारंभ हो गया है। प्रकाश आने पर साधक को प्रकाश का आभास प्रतीत होने लगे और बार बार प्रकाश सामने आने लगे, तो उस वक्त साधक के विचार बहुत प्रफुल्लता के होने चाहिए। विचारों को दृढ़ करना चाहिए कि इस वक्त गुरु की दया का स्रोत आरंभ हो गया है। जब प्रकाश सामने आने लगे तो उसी प्रकाश में अपना बिंदु तलाश करना चाहिए। बिंदु मिलने पर जब बिंदु सामने आ जावे तो साधक को अपनी सूरत की दृष्टि, जिसको निरत कहते हैं, उसे बिंदु पर टिका देना चाहिए। जब सूरत की दृष्टि उस बिंदु पर टिकना शुरू कर दे तो साधक बहुत सावधानी के साथ उसी बिंदु में यह कोशिश करे कि लय होने लगे। जब सूरत की दृष्टि उस बिंदु में जिसमें प्रकाश निकल रहा है लय होने लगे, उसी लय होने में कुछ पर्दे आने प्रारंभ होने लगेंगे। उसी वक्त साधक सावधानी से एक जगह पर अपनी निगाह रखे। कोशिश साधक इस बात की करे कि जब उस बिंदु में होकर पर्दे दिखाई दे तो साधक सदा पर्दे के साथ घूम न जावे। यदि साधक दृष्टि टिकाते वक्त उन पर्दों के साथ घूम गया तो सत्य है कि जो बिंदु मिल गया था वह भी गायब हो गया और जो प्रकाश पाया था वह भी गायब हो जाएगा। साधक अपनी साधना से ही निराश होता है। साधक को गुरु शब्द याद न रहने से साधना का जो तरीका है उसमें साधक ने गलती की है, इसी कारण साधन नहीं हो पाएगा। जब कभी ऐसी अवस्था साधक की आवे उस वक्त साधक को चाहिए कि गुरु से पूछे। गुरु निकट ना हो तो अपने से जो अधिक साधना करता हो और जिसका अनुभव हो उससे अपनी गलती का तरीका पूछे, फिर साधक निराश नहीं होगा। साधक की दृष्टि उस पर्दे के सामने टिकने लगे और प्रकाश बढ़ता हुआ नजर आवे तो साधक अपने निगाह को उसी प्रकाश पर रखे। आकाश मिलने पर कभी कभी साधक को सामने आकाश सा मालूम होता है और फिर ऐसा मालूम होता है जैसे कि धुआं होता है। धुएं के वक्त साधक को कुछ दिखाई नहीं देता है। साधक को चाहिए कि अपनी दृष्टि उसी धुएं के सामने रखे। कुछ देर बाद धुएं जैसा आकाश साफ होगा और निर्मल आकाश नजर आएगा। साधक को उसी निर्मल आकाश में देखना चाहिए। आकाश में जब साधक देखेगा तो उसे एक अद्भुत आकाश बंद हुआ नजर आएगा। इसके देखने में साधक को सरूर मालूम होता है। आत्म सुख ऐसा साधक को प्रतीत होता है कि जैसे कि क्लोरोफॉर्म का नशा होता है, इसी तरह सूरत में एक नशा प्रारंभ होता है। यह वही नशा है जिसे गोस्वामी जी ने आत्मानंद कहा है। क्या कहूँ आत्मसुख की महिमा, जिन्हें परापत सोई जाना। साधक भी इस आत्मसुख को पा सकता है। साधक बगैर गुरु की कृपा के आत्मसुख प्राप्त नहीं कर सकता है। इसी आत्मसुख को पाने के हेतु मनुष्य राजगद्दी पहले से त्याग देता है और उसी आत्मसुख की खोज में लग जाता है। साधक के ऊपर गुरु की बहुत बड़ी कृपा है कि सब सामानों के बीच रहते हुए आत्मसुख प्राप्त हो जाता है। इसी आत्मसुख को चित्त आनंद स्वरूप कहा है और इसी को गोस्वामी जी ने जड़ चेतन ग्रंथ करके वर्णन किया है। इसी आत्मसुख को कहा है
परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कुछ चाहिए दिया घृत बाती। साधक जब अपने अंतर में यह प्रकाश प्रकट कर लेता है तो उससे बहुत बड़ी खुशी होती है। यही आत्म सुख का वह स्थान है जहाँ आत्म साक्षात्कार होता है। इसी को संतों ने तीसरा तिल बयां किया है। यही प्रथम स्थान सूरत के जगाने का है। इन्हीं को चरण कमल कहते हैं। इन्हीं चरणों का ध्यान करने से साधक की दिव्य आंख खुल जाती है। इन्हीं चरणों के ध्यान अथवा साक्षात्कार से सूरत को अपने निज रूप का अनुभव होता है। यही चरण कमल हैं जिनके प्राप्त करने से सूरत को अलौकिक शक्ति प्राप्त हो जाती है। इन्हीं चरण कमलों में रिद्धियां सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। यही चरण कमल है जिनको सीता जी ने पाया था। इन्हीं चरण कमलों का साक्षात्कार राजा जनक को हुआ था। इसी वास्ते राजा जनक विदेही कहलाए थे। इन्हीं चरण कमल को पाकर सीता जी विनय करती हैं कि सुनो विनय मम विपट अशोका, सत्य नाम कर हर मम शोका। यही चरण हैं जो कि सतलोक से आकर चिदाकाश में ठहरे हैं। आकाश ऊपर है और चरण उसी आकाश में जने हैं। इनकी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। ज्ञानी इन्हीं चरणों की महिमा अहम ब्रह्म अस्मि में करते हैं, परंतु उन्हें इन चरणों को पाने में बहुत ही वैराग्य ज्ञान विवेक करना पड़ता है। इन्हीं चरणों को पाने के लिए गुरु की परम आवश्यकता होती है। इन चरणों को पाने के हेतु साधक को यह करना होगा कि अपना सर्व अंग गुरु अर्पण कर दें। सर्व अंग गुरु अर्पण से विकारी वासनाएं नहीं सताती हैं और अपने स्वाभिमान का त्याग हो जाता है। जब तक साधक को भेदी गुरु नहीं मिलेंगे तब तक साधक चरणों का दर्शन नहीं कर पाता है। अनेकों जन्मों के पर्दे सूरत के ऊपर दोनों आंखों के पीछे गिलाफ की तरह चढ़े हैं और इस जन्म का भी पर्दा चढ़ा हुआ है, यानी जो कर्म अभी करता है उसका अक्स भी आंखों के लेंस में होकर सूरत के ऊपर चढ़ता जाता है और सूरत को जड़ रूप में करता जाता है। जब तक साधक के ऊपर गुरु कृपा नहीं होगी तब तक साधक बाहरी वासनाओं का त्याग नहीं कर सकता है। साधक वासनाओं के वशीभूत हो चुका है, जिसे छोड़ने में महान कठिनाई पड़ती है। गुरु का परिश्रम साधक के साथ प्रथम में यही होता है कि साधक अपनी वासनाएं खत्म करे, जिसके द्वारा साधक भोगों में फंसकर अकर्म करने लगता है। साधक गुरु वचन सुनकर अपनी इच्छाएं गुरु शब्द के साथ लगाकर काट देता है। गुरु शब्द के साथ साधक यदि बंधा नहीं है तो साधक हमेशा इच्छाओं का गुलाम रहेगा। इच्छाओं का गुलाम साधक अंतर में गुरु वचन अथवा रामचरण अथवा कृष्ण चरण प्रकट नहीं कर सकेगा, क्योंकि साधक का हृदय स्थल पानी की तरह हिरोल मारता रहेगा। इसका परिणाम यह होगा कि जब हृदय में स्थिरता न आई तो सूरत की दिव्य दृष्टि नहीं खुलेगी। मन चित्त चंचल होने से साधक अपनी दिव्य दृष्टि अंतर के तिल पर न जमा सकेगा। साधन करते समय साधक नियम से रहे तो साधक को अधिक लाभ होता है। साधक के अंदर विश्वास की मात्रा जहां तक हो सके अधिक से अधिक पैदा करनी चाहिए। जब साधक अंतर में प्रकाश पाना शुरू कर देता है उस वक्त सावधानी साधक को रखनी चाहिए। क्योंकि प्रकाश के प्रकट होते ही अपने कर्मों को देखता है, जहां कर्म खुद उसी प्रकाश को लोप करने की कोशिश करते हैं। जैसे पानी यदि मशीन में भरा है और नीचे कीचड़ जमा है और कैसे ऊपर आवेगा। जब हिलोर पैदा हो तब कीचड़ ऊपर आवे। कीचड़ ऊपर आने पर निर्मल पानी को गंदा जरूर करेगा। इसी तरह साधक जब गुरु कृपा से साधना करता है, अंतर में प्रकाश आने लगता है तो कर्मों के हिलोरों से प्रकाश गंदा हो जाता है। उस समय साधक सोचता है कि गुरु की कृपा खिंच गई या गुरु दया नहीं कर रहा है। साधक को समझ लेना जरूरी है कि गुरु हिदायत से साधना करते रहने को कहते हैं। फिर कुछ समय बाद प्रकाश साफ हो जाएगा और निर्मल प्रकाश प्रकट हो जाएगा।
साधक को घबराहट से साधन ढीला नहीं कर देना चाहिए। साधक अपनी बुद्धि गुरु चरणों में बांध दे और गुरु के शब्द याद करता रहे, यह अति आवश्यक है। साधक को गुरु शब्द याद करने से यह लाभ होगा कि जब साधक साधन में बैठेगा उस वक्त मन इंद्रियां उसे भोगों की ओर नहीं खींच पाएंगी। साधन करते वक्त साधक को स्वभाव के अनुसार मन इंद्रियां तंग करती हैं और साधन के वक्त साधन में न लगकर भोगों की ओर खींचती हैं। अभ्यास का मतलब यही है कि साधक साधन करने का अभ्यास डाले और भोग छोड़ने का स्वभाव साधन के द्वारा करे। साधक को स्वभाव बढ़ाता भोगों की ओर और वह साधन से कम होगा। जब साधक साधन में पकने लगे और भोग की ओर से इंद्रियां अपने स्वभाव को कम कर दे या बिल्कुल न करे, तो साधक को समझ लेना चाहिए कि गुरु की कृपा है और गुरु दया के हम पात्र बन रहे हैं। सत्संगी के कर्तव्य। हर सत्संगी को हिदायत है कि वह अपने सत्संगी भाइयों के साथ सच्चा और निस्वार्थ बर्ताव रखे और अपने आप को जांचता चले कि मेरे में कोई अवगुण तो प्रवेश नहीं हो रहे हैं। सच्चाई का रास्ता साधक के लिए सुलभ होगा। साधन के वक्त साधक को चिंता नहीं व्यापेगी। साधन करते वक्त साधक मन तरंग के साथ उड़ने लगता है और जहां भोगों की वासनाएं लगी रखी हैं वहीं विचरता रहता है। साधन करते वक्त साधक यदि समय की खाना पूरी करेगा तो उसका साधन कभी नहीं बनेगा। गुरु साधन के साथी है, ना कि वासना के। वासनाओं का गुबार साधक के अंदर में मौजूद है। एक साधक जो कभी सिनेमा नहीं जाता है परंतु संगत में फंसकर सिनेमा देखने चला गया और असर यह हुआ कि साधक ने साधन करना छोड़ दिया और कुछ ही दिन बाद बदकारी में फंसकर अपने आप को पतन कर दिया। साधक को हमेशा बुरी संगति से दूर रहना अति आवश्यक है ताकि साधक के अंदर बुरी संगति का असर ना हो। देखने में आता है कि बुरी संगति का असर जल्द हो जाता है। इसका कारण यह है कि संसार के कर्म करने का मुहावरा